नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। मध्य प्रदेश में राजनीति अब संविधान की परिभाषा और उसकी आत्मा को लेकर सुलग रही है। दरअसल 25 जून 1975 को कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी और अब तक आपातकाल के 50 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। एक तरफ बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसके जवाब में पूरे प्रदेश में संविधान सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि 25 जून को ही कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र और संविधान की आत्मा की हत्या की थी और अब इसी को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में आपातकाल के 50 वर्ष शीर्षक से कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भोपाल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही इस मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र का सबसे काला दिन था और इस दिन कांग्रेस ने सत्ता के लालच में संविधान को रौंद दिया। हम उस दिन को कभी नहीं भूल सकते। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने संविधान की रक्षा में नाम पर प्रदेश भर में संविधान सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि संविधान लेकर सड़कों पर पदयात्रा करें और संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बाबा साहेब के बनाए संविधान को कमजोर कर रही है, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ग्वालियर में 25 जून को एक दिवसीय उपवास रखेगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषज्ञों का यह मानना है कि जिस तरह से दोनों पार्टियां संविधान को लेकर अपने अपने अभियान चला रही हैं, उससे यह स्पष्ट है कि 2028 के विधानसभा चुनावों में संविधान एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। और भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव मोहन, ये मैसेज है जो अमित शाह जी ने दिया कि क्या अंबेडकर करते हो इतनी बात, तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले, वो फहरिस्त चल रही है। अभी 2023, 24, 25 में सैकड़ों की तादाद में दलितों पर अन्याय और अत्याचार किया और उसके पीछे बीजेपी के लोग मिले। मतलब मैसेज क्या है? बीजेपी दलित विरोधी, बीजेपी अंबेडकर विरोधी, बीजेपी संविधान विरोधी। अगर इनको संज्ञान होता, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के लगाने को इनका साहस होता, तो मैंने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को, उस पर उनने कार्रवाई नहीं की। तो फिर आखिर हम सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हमारे संविधान के रक्षक की मूर्ति का निर्माण नहीं करवा सकते, तो फिर मुख्यमंत्री सवाल तो बनते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अंबेडकर साहब का अपमान किसी ने किया तो वो नेहरू जी ने, नेहरू परिवार और कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने ताज जिंदगी अंबेडकर साहब को कभी लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। लोकतंत्र के मूल आधार संविधान जिसके रचयिता बाबा साहब अंबेडकर है, उस संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया। आपातकाल जैसी हठ धर्मिता के निर्णय लेकर इस देश में लोकतंत्र को तारतूंगा कि पहले तो अंबेडकर साहब का अपमान किया, अब अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें करेगी। साम्राज्यवाद में डूबी हुई कांग्रेस, जिसमें केवल नेहरू परिवार जैसे चांदी की चम्मच लिए हुए लोगों को ही प्रमोट किया जाता है, वो समरसता के भाव को क्या जाने। देखिए, आज करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा। चूंकि इमरजेंसी को लेकर पूरे देश में फिलहाल गहमा गहमी का माहौल है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं धुआंधार सामने आ रही हैं। वहीं कांग्रेस अंबेडकर को लेकर, अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। वही कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जैन जी मैं आपके साथ ही करूंगी। 25 जून की वो तारीख, काला दिन शायद ही कोई भूल सकता है। हमारे देश के ऊपर ये ऐसा दिन था जिसको याद शायद ही कोई करना चाहेगा। कोई गहरी नींद में सो रहा था, उसको जगा के गिरफ्तार कर लिया गया। छोटे बड़े नेताओं सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस बार बार ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगाती हुई आई है कि बीजेपी संविधान का गला घोट रही है।
देखिए, संविधान का गला घोंटने वाले, जो आपने स्वयं ही कहा कि कोई भी व्यक्ति उस रात्रि को, उसका समय काल को स्मरण करके शहर जाता है, तो और लगभग 1.5 लाख हमारे नेता हैं, भारतीय नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। और ऐसे कई जो जेल के अंदर जिनको डाला गया, उनको करंट लगाया जा रहा है, मतलब करंट, विद्युत प्रवाह हो रहा है, और उसमें नीचे धातु के टुकड़े पर मूत्र विसर्जन के लिए भी कहा गया, और ऐसा कष्ट हुआ उनका, कई ऐसे दिवंगत हो गए ऐसे लोग। तो वो जो संविधान रक्षक थे, तो ये कांग्रेस ने पाप किया। तो कांग्रेस आज किस मुंह से कहती है? और स्वयं राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं, बार बार कहते हैं, वो क्षमा याचना करते हैं, वो कहते हैं माफी मांगने को भी तैयार हैं। और उनकी दादी ने उनसे कहा था कि आपातकाल एक सबसे बड़ी भूल थी। दादी मतलब इंदिरा गांधी ने स्वयं कहा उनसे, वो बार बार बता चुके हैं। तो मुझे लगता है संविधान हत्या दिवस पर जो है, जो अब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, वो संविधान हत्या दिवस को कांग्रेस को भी मानना चाहिए और मनाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि किस प्रकार से संविधान की हत्या की गई थी, संविधान का गला रौंदा गया था, जो 1975 में हुआ था। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था। उस संशोधन को, वो काला अध्याय है भारत के लोकतंत्र में, काला अध्याय आपातकाल है, और जो 19 महीने तक चला, तो इसको मानना चाहिए और सभी को मनाना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अगर नहीं मनाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को संविधान का जो अपमान हुआ है, संविधान का जो हत्या हुई है, उसकी पश्चाताप के अग्नि में दग्ध होकर के जल जाना चाहिए, या संविधान की जो पश्चाताप की जो अग्नि है, पश्चाताप की जो हिमालय पर्वत का जो बर्फ है, उसमें जाकर के गलना चाहिए कोई। और ये कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी स्वयं कहा कि आपातकाल एक भूल थी। वो बार बार स्वीकार चुके हैं, अनेक व्याख्यानों में, अनेक जो कम्युनिकेशन वो करते हैं उसमें मिल रहा है। और आप देखिए, यही काम कांग्रेस के विधायक जो हैं, उन्होंने डिप्टी एसपी रहे, उन डिप्टी एसपी के जो राजस्थान में थे, और 2023 की घटना है, उनके ऊपर उनसे जूते चटवाने का काम किया गया, दलित, और उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया था। ये सब भी हुआ, तो कांग्रेस को क्षमा याचना करनी चाहिए। दलितों का अपमान, और जीतू पटवारी जी स्वयं दलित महिला में चाशनी और रस ढूंढते हैं, तो महिला विरोधी भी हैं और दलित विरोधी भी हैं, और हम तो भारतीय संविधान के विरोधी भी हैं वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समर सिंह जी, क्या जो इमरजेंसी का काला अध्याय था, काले वो दिन थे, उसको संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कहकर बार बार कांग्रेस उस भभूत के जरिए उन काले अध्याय को मिटाने की कोशिश कर रही है, या फिर उन दिनों को मिटाने की कोशिश कर रही है, वो दिन जो कि शायद ही कोई भारतीय भूल पाएगा? आप बार बार यहाँ पर संविधान सत्याग्रह, इन तमाम तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उन चीजों के ऊपर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है? समर सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बार खुद को। क्योंकि समर सिंह जी की हमारे पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए समर सिंह जी। समर सिंह जी, देखिए आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपने अपने आप को शायद म्यूट कर रखा है। जी, आपकी आवाज आ रही है। ऐसी बातें करना कि इनके ही लिटरेचर से ली गई चीजें हैं जो ये लोगों तक प्रचारित कर रहे हैं। मैं आपको इमरजेंसी का सच बता देता हूं, चाहे तो गूगल आपके पास में भी है, आप भी देख सकते हैं जाकर। हुआ यह था कि इमरजेंसी के लगाने का कारण ये था कि सरकार को गिराने के लिए सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो संगठन थे, उन्होंने एक योजना बनाई, और ये जो है रेल आगजनी, अपद्रव, कांग्रेसी नेताओं की हत्या, ऐसे प्रयास कर रहे थे, जिसके अंदर माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी जो है वो बड़ौदा डायनामाइट कांड के अंदर फंसे थे, जो डायनामाइट से रेल पटरियां उड़ाने का षड्यंत्र कर रहे थे। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। अब ये इमरजेंसी का ये विरोध कितना भी कर ले, लेकिन इमरजेंसी एक तो संवैधानिक है, और इन्हीं के नेताओं द्वारा जो है यहाँ पर आगजनी, उपद्रव, इस प्रकार के काम किए जा रहे थे। कांग्रेसी नेताओं की हत्या के प्रयास किए जा रहे थे, डायनामाइट से रेल को उड़ाने की प्रयास किया जा रहा था, और उसके अंदर भी, तो उसके बाद में जाके कहीं जो है इमरजेंसी लगाई गई। और इमरजेंसी लगाने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने समझा कि भले ये उपद्रव कर रहे थे,
ये जो है ये अराजकता फैला रहे थे, लेकिन ये थे भारत के लोग, भारत के नागरिक, इसलिए इन्हें 25,000 रुपए एक मुश्त पेंशन दी गई। इनके बच्चों को जो है 79 तक जो है वो नौकरियां दी गई, और आज भी कई लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अब इसके अंदर हमने इस बात का अवलोकन किया, कांग्रेस पार्टी ने इस बात का अवलोकन किया कि चूंकि अराजक थे, ये देशद्रोही गतिविधि कर रहे थे, उसके बाद में भी हमने इनको 25,000 एक मुश्त दिए, और जो पेंशन अभी भी चल रही है कई लोगों की। तो कुल मिला के बात, अब ये उसको किस प्रकार का झूठ और प्रपंच करके प्रसारित कर रहे हैं, ये तो ये जाने। इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आपने भी देखी होगी, जिसमें ताजमहल को तेजो महल है और एडिडास की कंपनी को आदिदास कहा जाता है। तो आप देखिए, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। और उस दौरान भी आप इस बात को समझिएगा, उस दौरान भी जब ये आंदोलन कर रहे थे, तब इन्हीं के नेता इमरजेंसी में जेल जाने से बचने के लिए माफीनामे लिख रहे थे। मतलब माफीनामे का सिलसिला जो सावरकर से चला, वो इमरजेंसी तक चला, इन्होंने माफी लिखी है। और मैं आज चैलेंज करता हूं चैनल पे, आपके चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी को, कि ऐसा कोई नेता बता दीजिए 15 महीने से अधिक जो है, वो 11 महीने से अधिक जो है वो जेल में रहा भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी के सामने नाक रगड़ी और माफी मांगी कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। तो इस प्रकार का था। और जहां तक की बात मैं डायनामाइट कांड की आपसे कर रहा था, डायनामाइट कांड के अंदर ये हुआ कि जॉर्ज फर्नांडिस महोदय ने एक डायनामाइट तो ले आए और एक योजना बना ली कि हम इससे रेल की पटरी उड़ा देंगे। लेकिन जब बारी आई पटरी उड़ाने की, तो शाह आयोग बताता है, जो जांच कर रहा था इस डायनामाइट कांड की, कि शाह आयोग ने 1977 में जांच करी और ये बताया कि डायनामाइट तो ले आने के बाद में ये आपस में लड़ पड़े, और लड़ने के बाद में कौन डायनामाइट ले जाके वहां पर फोड़ेगा, इसके ऊपर सब घबरा गए और तितर बितर हो गए। उसके बाद में सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस जो है पकड़ में है। तो ये कायर है, ये डरपोक है, ये झूठे हैं, ये माफीवीर है। और ये आज जो संविधान के नाम पर झूठ कह रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। ये कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, वो जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, या जो भी ये झूठ फैलाते हैं। मैं बता दूं कि पिछले 1 महीने से हमारे नेता माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए जन आंदोलन कर रहे हैं। और जहां तक की बात है, कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून व न्याय मंत्री बनाया था। है मोदी जी में हिम्मत हमारे किसी नेता को या हमारे किसी सांसद को मंत्री बना दें? अगर वो मंत्री इसलिए बनाया गया था कि वो उनका सम्मान करते थे, उनकी सोच का सम्मान करते थे, उनके प्रतिनिधित्व चाहते थे, इसलिए उनको जो है यहाँ पर उन्होंने जो न्याय मंत्री बनाया था। नहीं, देखिए समर सिंह जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इतिहास के सारे पन्ने खुद झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ठीक है, मान लीजिए एक वक्त के लिए झूठ बोल रही है, क्या इतिहास के पन्ने भी झूठ बोल रहे हैं? इतिहास की किस किताब में से मैडम आप पढ़कर आए हैं जिसके अंदर लिखा है कि जो इमरजेंसी वो गैर कानूनी है? आप बताइए मुझे। सर, मैंने ये नहीं बोला कि गैर कानूनी है, लेकिन जिस तरीके से काला अध्याय, वो काला क्या दौर काला था, अध्याय? मीडिया के जो ऊपर उपद्रव सेंसरशिप फैला लगा रहे, दी जो गई, उपद्रव लोगों फैला को रहे आधी हैं, नींद से उठाकर जो उनको सरकार गिरफ्तार को किया गिराने गया का था। प्रयास, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, काला अध्याय मतलब क्या है? कि जो सरकार है उसको आप गिराना चाहते हैं, आप उनके नेता मंत्रियों पर की हत्या का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, आप रेल पटरी को डायनामाइट से उड़ाना चाह रहे हैं, और अगर उसके ऊपर अगर इमरजेंसी जैसी कोई कार्रवाई की जाती है तो वो आपको काला अध्याय लगती है। तो मतलब आप चाहते हैं कि भारत की देश की संपत्ति जो है उसका नुकसान करें ये लोग, उसके बाद में हम इन्हें छोड़ दें? ठीक है सत्येंद्र जी, आप इतिहास को सही से रखा नहीं गया, वही तो हम कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अलग है, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है 1600 नॉटिकल माइल्स जो है तैर कर, साफ तौर पर कह रहा है कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी भी झूठ बोल रही है। अरे सारे लोग, आप किसको सारे मानते हैं बता दीजिए? हम सारे नहीं है क्या? देखिए, अगर बीजेपी झूठ बोल रही होती तो सारे लोग झूठ बोल रहे उनके इतिहासकार उनको पढ़ने वाले अलग है, और वास्तविकता में देश के अंदर जो हुआ है उसको बोलने वाले, उसको पढ़ने वाले, समझने वाले अलग है। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो शतुर्मुर्ग, इसको प्रतीक के तौर पे लीजिएगा, कांग्रेस एक शतुर्मुर्ग पक्षी की तरह व्यवहार कर रही है और इस सत्य से परे जा रही है। और जिस प्रकार से शतुर्मुर्ग पक्षी जो होता है अपने सिर को रेत में दबा लेता है, वो सोचता है संकट टल गया। सत्येंद्र जी की आवाज यही कांग्रेस कर रही है कि भारत की जनता से झूठ बोल रहे हैं, ये संविधान के रिकॉर्ड से झूठ बोल रहे हैं। और भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को, और 50वीं वर्षी मतलब जो काला इतिहास है आपात लोकतंत्र में, काला स्मारक है, उसका 50वीं जयंती हो रही है, स्वर्ण जयंती हो रही है। उसको स्वर्ण जयंती क्या बोलेंगे आप सोचिए? जो हमारे संविधान पर, हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है, उसका स्मारक मनाया जा रहा है, और जिसमें कि आप देखिए नहीं सुन पा रहा हूं, समाचार पत्रों पर, मीडिया हाउसेस पर प्रतिबंध लगे हुए थे, और साथ ही साथ देखिएगा। ठीक है, आप बोलिए सत्येंद्र जी।
समर सिंह जी, मैं आपको बताऊंगी जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे भी समर जी की आवाज नहीं आ रही थी, आपके माध्यम से ही प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं जी। मैं। जो आप देखिए, जो आपातकाल में हुआ वो ऐसा भयावह था और एक दिन नहीं हुआ, 19 महीने तक चला था। ऐसा दुरावस्था का दौर था जो लोकतंत्र में काला धब्बा, और उसमें तो पकड़ पकड़ करके जो हमारे युवाओं को, जो हमारे हिंदू युवा हैं उनके लिए, उनको उनका नसबंदी करा दी गई थी। उनको मतलब बिना विवाह, जिनका विवाह भी नहीं हुआ, जिनका परिवार भी वृद्धि नहीं हुई, उनको भी ऊपर भी ये बहुत बड़ा पाप करने का काम उस समय हुआ था। जो मतलब एक तरह से जिसका परिवार नसबंदी का काम, महापाप करने के काम भी इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। और अगर आप इतना ही अच्छे होते, दूध के धुले होते, अगर इंदिरा गांधी ने सही काम किया होता, तो आप देखिए राहुल गांधी भी बार बार माफी मांगते हैं। और हमारे तो अटल जी को भी जेल में डाले, जेल में रहे वो, उनका तो कहना उन्होंने ये है केमिकल कि दवा अगर इस्तेमाल सरकार किया गिराने था। की कोशिश की जाती है, दिखे तो इमरजेंसी कई अगर लोगों को लगाई लाइन जाती में। तो वो गैर कानूनी नहीं है। सरकार गिराने की जी? कोशिश की जा रही थी। समर सिंह जी का कहना है कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए लगाई इमरजेंसी। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया, ये झूठ बोल रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा इंदिरा गांधी का चुनाव रायबरेली से बोगस है, फर्जी चुनाव था, इंदिरा गांधी को क्या, तो इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, जब कुछ नहीं बचा, जब इंदिरा गांधी के हाथ पैर फूल गए, दम फूल गया कि अब तो प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा, तो उनके जो आसपास के जो लोग थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप आपातकाल लगा दीजिए। कोई भी आपातकाल लगाने के लिए जो कोई सा भी विदेशी आक्रमण नहीं हो रहा था, कोई ऐसी स्थिति परिस्थितियां नहीं थी देश के अंदर निर्मित हुई थी जिससे आपातकाल लगाया देश जाता। में गद्दार हाँ, पनप रहे थे, आपको भारतीय पदच्युत जनता होना पड़ता, पार्टी के लेकिन इंदिरा गांधी ने सत्ता संगठनों के जैसे लालच में किया। गद्दार तो ये पनप रहे थे। कांग्रेसी जो है शतुरमुर्ग की तरह अपना सिर जो है रेत में घुसा रहे हैं, लेकिन ये भारत की जनता जानती है कि त्याग पत्र देना चाहिए था। आपातकाल लगा करके 6 साल संसद के कार्यकाल को बढ़ा दिया, लोकसभा 6 साल की हो गई, 5 साल के लिए होती है, और ये 6 साल करने का काम भी कर दिया। इसको भी कांग्रेसी कानूनी बता देंगे कि बिल्कुल सही किया गया था कि 6 साल कर दिया गया, समर सिंह ये जी। महापाप भी उस समय हुए। ठीक है, समर सिंह जी। तो देखिए, इन्होंने कहा अभी कि राहुल गांधी जी ने माफी मांगी। बिल्कुल, हम आज भी माफी मांगते हैं, क्योंकि जिन लोगों को उस समय डंडे पड़े उपद्रव करने के लिए, वो भी देश के नागरिक थे, आपकी पार्टी के लोगों जैसे। तो हम तो ये मानते हैं कि ठीक है, आप उपद्रव कर रहे थे, आप आगजनी कर रहे थे, आप देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन आप जो है वो भारत के नागरिक थे, आपके साथ में सब व्यवहार नहीं होना चाहिए था। इसके लिए माफी मांगी गई, इसके लिए 25,000 एक मुश्त रकम दी गई, इसके बाद में आपको पेंशन दी गई, आपके बच्चों को जो है सरकारी नौकरियों में दिया गया। और क्या चाहिए आपको? सत्येंद्र जैन जी कुछ इससे कहना बड़ा चाहते जो है क्या काम होना चाहिए उन बंदियों के लिए जो कि उपद्रवी थे। और जहां तक की बात कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी देखिए, और अटल जी ने स्वयं ही कहा, अडवाणी फिर अडवाणी इसी जी बात को माफीनामा लिख रहे हैं। अब बीच मत बोलिए, पेंशन ले रहे हैं कई कांग्रेसी। बीच में मत आप सुन बोलिए, लीजिए, आप हो बीच गया में मत भैया, बोलिए। मेरे को बोलना है। माफीनामा लिख रहे थे, भैया, प्रतिक्रिया मेरे हम माफीनामा की मैडम ने मेरे को प्रतिक्रिया बोल दिया। बीच में बोल रहे हैं मैडम, आप इनको रोकिए, आप इन्हें रोकिए, बीच में बोल कौन रहे हैं। बोलेगा मैडम? इसके ठीक लिए है, आपने ठीक है। तो एक बार बोला मुझे। सत्येंद्र जी की इस पहली बात को लेकर प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूँ, फिर समर सिंह जी मैं आपके पास अरे भी आऊंगी। मैडम, पूरी तो बात करने दीजिए। नहीं, मैं आपके पास देखिए, भी मैं आऊंगी, बता रहा हूँ, बराबर अब दोनों आप को टाइम समझिए, दे अपने रही नेशनल हूँ, हेराल्ड मैं को बराबर बोलिएगा। दोनों के पास आ रही हूँ। प्रोटोकॉल पर अरे मैडम, कहा देखिए, बात मैं तो बता हमारी दूं, पूरी होनी मैं नहीं ये दोनों के पास बराबर आ रही हूँ। कांग्रेस ठीक है, कोई दिक्कत महापाप नहीं, आप करती तो रही, सुन आज भी लीजिए। ये कह रही है। और मैं पुनः कह रहा हूं कि जब स्वयं ही मान रहे हैं, न्यायालय के निर्णय को नहीं माना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं माना, और कैसे हठ धर्मिता की, तो ये संविधान का अपमान नहीं है, संविधान की टाइमलाइन हत्या पूछ है। लीजिए और मैडम, काला इनसे दिवस टाइमलाइन इसीलिए पूछ मनाया लीजिए जा कि रहा है। कब निर्णय और आप आया। अगर कांग्रेस इनसे चुनौती पहले दे दे, सुप्रीम मैडम, कोर्ट इनसे चली पहले जाए, टाइमलाइन सुप्रीम पूछ कोर्ट से लीजिए, आप बदलवा दीजिए। इनसे टाइमलाइन पूछ भारत के लीजिए। राजपत्र में ये बीच प्रकाशित में हो इसलिए गया बोल है रहे कि हैं इनको ज्ञान नहीं संविधान है, हत्या ये दिवस बीच है में इसलिए बोल 25 रहे हैं जून इनको ज्ञान नहीं है। 1975। ठीक है, तो अब टाइमलाइन कांग्रेस को बताइए चुल्लू और किस पानी दिन और निर्णय घूमना आया चाहिए। था, मीसा, अभी इमरजेंसी इन्होंने कब कहा मीसा लगाई बंदी गई। पेंशन मिलती है, अरे ये कांग्रेसी कब अरे त्यागेंगे? देखिए, ऐसे धिक्कार है ऐसे कांग्रेसियों पर जो कांग्रेस में रहते भी हैं और मीसाबंदी की पेंशन लेते हैं। ऐसे अनेक कांग्रेसी नेतागण हैं ठीक है। जो मीसाबंदी वाली लोकतंत्र सेनानी की देखिए, पेंशन भी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए समर मैम, ये तो सिंह इतिहास को की, इस पर भी ये माफी तो मांगना इतिहास की। चाहिए। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए, समर सिंह जी। जहां तक की बात है, इनकी बातों में अच्छा हुआ नहीं सुन पाया मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और प्रवक्ता झूठ ही बोलते हैं। जो सच्चाई है मैम, अगर आप स्वतंत्र रूप से जाके उसको जांचेंगी, तो जो मैंने बातें करी आपको कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखेगी कि इन्होंने ये सारे काम करे। जॉर्ज फर्नांडिस, अगर डायनामाइट कांड, अगर बड़ौदा डायनामाइट कांड हुआ, तो मैं अपने मन से तो ये बात नहीं बना रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ तथ्यात्मक मेरे पास में फैक्ट्स होंगे, तब मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि शाह आयोग जो है 1977 में बना, जिसने ये पाया कि भारतीय ये जो लोग थे, ये जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में जो लोग थे, वो डायनामाइट आने के बाद में इतने डर गए, घबरा गए
कि कौन उसको डेट जाके वहां पर लगाएगा। इसके अंदर लड़ाई हो गई आपस में और सब भाग गए, सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस की पकड़ में और एक दो जो छोटे मोटे नेता थे वो पकड़ में है। डरपोक है, ये कायर है, मैं पहले बता चुका हूँ। और जहां तक की बात है, ये आप इमरजेंसी की बात करें, जो आज अघोषित इमरजेंसी है, आज उमर खालिद है, गुलशिफ फतेमी है, प्रोफेसर जीएन साई बाबा है, हेमा मिश्रा है, सुधा भारद्वाज है, खालिद सैफी है, शरद जरगर है, वरवर राव है, स्टेट स्वामी है, गौतम नरवर है। अगर ये लोग इतने सालों जेल के अंदर बंद है जिनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इस इमरजेंसी की बात आप कब करेंगे अपने चैनल से, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी। देखिए, सारी सुनवाई न्यायालय के द्वारा भी हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय है भारत उनके ऊपर केस ये चलाइए। कांग्रेस अगर वो अपराधी है, अगर नजर आते हैं, अगर वो लगता है कि अपराधी है, लीजिए। तो उन्हें कड़ी ठीक से है, कड़ी सजा देने की कम से कम केस तो आपकी चलाइए, मैंने बात कम यहाँ से पर कम केस सुनी, चलाइए। आपकी आप मैंने बात उनको यहाँ पर एक सुनी, फेयर उन्होंने ट्रायल बीच का में मौका इंटरप्ट तो नहीं दीजिए, किया। फेयर ट्रायल का समर मौका सिंह तक नहीं यहाँ पर दिए। सुन लीजिए सत्येंद्र जैन जी। देखिए, कांग्रेस, मैं वही कह रहा हूँ, जो ये इमरजेंसी लगाई गई वो इंदिरा गांधी ने मानी को, न्यायालय के निर्णय को नहीं माना। उनका चुनाव बोगस था, उनको हट जाना चाहिए था। वो अपनी गलती नहीं मानते, उस पर पश्चाताप मुझे तो आज भी अगर कहता हूं, चुनाव बोगस होता तो दोबारा क्यों चुनी जाती वो? एक बात बताइए, अरे सर, ये देखिए, झूठ प्रसाद, ये मैडम ये झूठ प्रसाद देखिए समर सिंह जी, जब आपकी बारी आएगी, जब मैं आपके पास आऊंगी, तब आप उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जब आपकी बारी आएगी तब आप उसका रिप्लाई बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सफाई देंगे ना, सफाई देने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत की जनता से आह्वान भी किया है कि धूर्तों से और मूर्खों से बचना है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। बिल्कुल, इसलिए मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा था। विपक्ष में है और आगे भी ऐसे ही रहेगी। 25 साल से मध्य प्रदेश में विपक्ष में है और आप देखेंगे अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित। भारत ठीक है माता की सत्येंद्र जय जी, का फाइनल 30 सेकंड आपके पास है, फिर मैं समर सिंह जी के पास जाऊंगी। फाइनल 30 सेकंड। हाँ जी। तो कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल करते केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कैदी कबीराए तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। तो ये वही आपातकाल था। ये कांग्रेसी धृष्टता करते थे, धूर्तता करते थे, भारतीयों को भारत माता की जय करने के नाम पर जेल में डाला करते थे। ठीक है सत्येंद्र जी, कविराय की कुंडलियां, देखिए समर सिंह जी, फाइनल 30 सेकंड। कविताएं। देखिए, मैंने जो कहा वो स्पष्ट हो गया कि झूठे और झूठे लोग हैं। जल जाना चाहिए। कुल मिला के बात है, ये 30 सेकंड मेरे दिमाग में ये बोल रहा मेरे को समर सिंह जी का भी लेने दीजिए। उसको मानना चाहिए शगुन जी, संविधान हत्या दिवस। तो मैं सहयोग करना चाहिए। समर सिंह जी, फाइनल 30 सेकंड आपके पास। अरे चुप हो जाइए महाराज, दूसरों को भी सुन लीजिए, आपका झूठ कब तक सुनाते रहेंगे लोगों को। मैडम, कुल मिला के बात यह है, कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है फिर से। अगर इस प्रकार की हमने संविधान हत्या की होती, अगर इस प्रकार की हमने संविधान हत्या की होती तो इंदिरा गांधी जी दोबारा कैसे चुनी जाती? झूठ बोल रहे हैं। इनका जितना लिटरेचर है वो झूठा है, जितनी बातें वो झूठी है। मूर्खतापूर्ण काम करना, मूर्खतापूर्ण हरकत करना, इनकी जो है परंपरा है। ये झूठ बोल के ही सत्ता के अंदर है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। झूठ बोलकर ये आगे भी सत्ता में बने रह सकते हैं, लेकिन सच एक दिन लोगों के सामने जरूर आएगा। सत्येंद्र जैन जी और समर सिंह जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, फिलहाल इमरजेंसी को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर फिलहाल हमलावर नजर आ रही हैं और इसी के साथ ही बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के